नमस्कार दोस्तों। ये रीट का है ना, रीट भर्ती परीक्षा यानी कि जो मेन एग्ज़ाम थी ना, जिससे पोस्टिंग लगती है यानी कि मास्टर बनते हैं 6 से 8 का, उसका पेपर है 2023 में लगा है ये। ठीक है, 26/2/2023 किसका है ये? SST का। जब 1 मिनट सुन मेरी बात। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपन 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे राजस्थान जीके के। इनको क्यों पढ़ेंगे? ये सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है जैसे कि हिंदी का पेपर लगा है, मैथ साइंस का पेपर लगा है, उर्दू का लगा है, पंजाबी का लगा है, ठीक है ना, संस्कृत का लगा है। तो ऐसे नहीं है कि भाई जो संस्कृत का है तो उसमें 150 क्वेश्चन संस्कृत के हैं, नहीं। उसमें 65 क्वेश्चन वो है, जैसे कि 50 तो राजस्थान जी के, 15 करंट। ठीक, और बाद में फिर वो है लास्ट के जो 15 हैं, जिसमें 10 मनोविज्ञान और 5 कंप्यूटर के हैं। जब इसमें अपन क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें 50 क्वेश्चन देख रहे हैं जीके के। तो कहने का मतलब यही है, नाम के आधार पर ऐसे नहीं है कि भाई इंग्लिश का है तो उसमें इंग्लिश इंग्लिश आएंगे, नहीं। वो जो 60 या 70 क्वेश्चन होते हैं ना उनके सब्जेक्ट के, वो आते हैं। वो अपन देख ही नहीं रहे हैं। अपन देख रहे हैं सिर्फ जो जनरल यानी कि जो जीके आती है ना, सबके लिए उपयोगी है, वो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें 50 क्वेश्चन देखेंगे राजस्थान जीके के। SST का है ये। डेट है 26/2/2023, मॉर्निंग शिफ्ट का, सोशल साइंस का। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई ये सोशल साइंस का है तो इसमें सोशल साइंस से संबंधित आएंगे, वो नहीं देखेंगे अपन। सिर्फ 50 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के जोरदार, वो देखेंगे। जैसे कि बता देता हूँ, देख ये क्वेश्चन है। संगरिया सांचौर सातलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? राजस्थानी लोक में पहली ने काई कहो जापे है ना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इस प्रकार के हैं। तो ये 50 क्वेश्चन देखेंगे। अब आंसर की बता देता हूँ। ये है, ठीक, परीक्षा का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय सामान्य विशेष शिक्षा, लेवल दी थी 6 से 8, भर्ती 2022, सामाजिक अध्ययन। एक पेपर कोड, परीक्षा दिनांक 26/2/2023। और ये जो आंसर की है इसकी, ये 2/6/2023 है। 2/6/2023 यानी कि अगर देखा जाए तो जून 2023, 2 जून 2024 एक साल, और जून 2025, 23 से 24, 24 से 25 यानी कि 2 साल के लगभग में टाइम हो चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को, है ना। जीके कई क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, जितने भी 15 20 30 40 50, 50 तो है ही है। जितने देख पा सकते हैं वो देख लेंगे, लंबा होगा वीडियो रुक जाएंगे। तो चलिए भाई बताइए क्या आएगा इसमें। पहले में दूसरे फोन में आंसर की खोल रखी है, त्रुटि की कोई संभावना ही नहीं है, पेपर कोड वगैरह मिला चुके हैं। तो संगरिया सांचौर, सांचौर नागौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। बताइए भाई। संगरिया, 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 संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। जब इसमें ना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तो क्या श्रीगंगानगर आएगा? श्रीगंगानगर नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि वो तो अलग हो जाएगा, इतना ऊपर है। तो क्या पता भाई, चलो अपन इसमें एक ही करते हैं। वैसे गलत है, जैसलमेर है इसमें। ठीक, संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है। संगरिया, संगरिया है ना, संगरिया सांचौर, संगरिया, संगरिया सांचौर सांतलपुर। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन ऑप्शन अलग थे। तो से संगरिया, से सांचौर, से सांतलपुर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है। जैसलमेर नहीं है, जबकि श्री गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। दोबारा देख, संगरिया, सांचौर, सांतलपुर, सांतलपुर, संगरिया सांचौर सांतलपुर, संगरिया सांचौर, सांचौर, सांचौर नागौर इधर ही है ना। नागौर पशु मेला, और टंगस्टन नागौर, डिडवाना। तो संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है। जैसलमेर श्री गंगानगर है, पाकिस्तान से सीमा लगती है। बीकानेर है, बाड़मेर है। श्री गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर। संत चरणदास जी की समाधि, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना माप जी, माप जी ने की थी। हरिराम दास जी, हरिराम दास जी,
निरंकारी संप्रदाय, निरंकारी कारी संप्रदाय की। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? संत चरणदास जी तो दिल्ली करते हैं, है ना, दिल्ली ही करते हैं। तो मैं पहले आ चुका है क्वेश्चन, दिल्ली। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली। राजस्थानी लोक देवी, राजस्थानी लोक में पहेली ने काई कहो जावे, काई कहो जावे पहेली ने, या कहो जावे देखे बात कहो जावे कि जी जी बात कहते है ना, या फिर दादी होती कि दादी बात की जो शेर की हैं, या फिर कि सियाड़ की, इस प्रकार से कहते थे पहले। बात, बात को ही कहानी कहते हैं, ठीक है। तो लोक पहली ने काई कहे, लोक पहली ने काई कहे जावे, राजस्थानी लोक में तो ये क्या कह कर रहे हैं अपना भाई, पढ़ी रहे हैं और धड़ा के बंद देते जा रहे हैं, नहीं, ये बात पहली की कर रहा है। तो बात आती है ना, उसको बोलते हैं अपन। ये पहली के बारे में पूछ रहा है, पहली आड़ी है ये, आड़ी, सही है, आड़ी। टपूकड़ा, गींगरत। तो ध्यान से देखें, पहली ने काई के हो जावे, पहली की पूछ रहा है, पूछा है इसने, और पहले भी पूछ चुका है कि बात किसे कहते हैं, है ना, बात पहले आ चुका है क्वेश्चन। बात, बात में कोई समस्या नहीं है। गींगरत नहीं जानते, टपूकड़ा, तो पहली ने काई कहो जावे, ये तो आड़ी होगी भाई, आड़ी तिरछी जो है ना भाई, बताइए इसका क्या मतलब होगा। पहली ने, राजस्थान लोक में पहली ने काई कहो जावे, आड़ी है ये, आड़ी, ठीक है, आड़ी। बात वो कहानी है ना, जैसे कि वो तो ये तो व्यात है, और जो नेरचिड़ी ख्यात वो अलग है, रासो अलग है। तो ये गींगरत का मतलब क्या है और टपुकड़ा का मतलब क्या है, नहीं पता भाई। आड़ी, बात है गींगरत, टपुकड़ा, आड़ी है इसमें पहली, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अधिकतम जनसंख्या, जयपुर सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जयपुर सही है। न्यूनतम साक्षरता दर, ये तो वो थी ना, साक्षरता दर जालौर में थी भाई सबसे कम, तो बाड़मेर में तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर थी, 28 पॉइंट कुछ थी। महिलाओं की है कितनी साक्षरता, 52.12। पुरुषों की 79। 0 से 6 के हिसाब से सबसे कम लिंगानुपात, करौली है, धौलपुर है, धौलपुर करते हैं ना, धौलपुर। अधिकतम जनसंख्या, जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जयपुर। न्यूनतम साक्षरता दर, ये जालौर आएगा। सबसे अधिक है जनसंख्या वृद्धि, बाड़मेर। न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात देखना भाई, 4 में सी है। तो एक बात बता, ये न्यूनतम लिंगानुपात की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो ये पूछेगा 0 से 6, 0 से 6 सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, ये मैं कन्फ्यूजन है यार। ये बांसवाड़ा है कि कहाँ है, ये बांसवाड़ा है कि कहाँ है ये भाई? कोटा, कोटा टॉप पे है महिला में, और जो है शहरिया में, यानी कि सिटी, भाई जैसे कि ये सिटी है तो सिटी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, कोटा की है ना। ग्रामीण जनसंख्या कम है कोटा में। महिला में टॉप पे कोटा है, पुरुषों में टॉप पे झुंझुनू है पुरुष। अब अगर वैसे किया जाए तो कोटा में सबसे ज़्यादा साक्षरता, कोटा के बाद में फिर जयपुर, जयपुर के बाद में कोटा, जयपुर, फिर कोटा, जयपुर, फिर कोटा, जयपुर, कोटा, जयपुर, फिर कौन सा करें, अलवर, पता नहीं है भाई, झुंझुनू सी करे, ये कोटा जयपुर ही ध्यान है। और बाड़मेर में 28, है ना। सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी वो श्री गंगानगर में हुई थी 2011 के हिसाब से।
और सबसे ज़्यादा ये जो है लिंगनपात, लिंगनपात ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर। और जो अपना जो राजस्थान है उसका जनसंख्या घनत्व कितना है कुल राजस्थान का, यानी पूरे के पूरे राजस्थान का, तो ये 200 है। 200 से ही ध्यान आया। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी, जब, है ना। इसके बाद में ये 0 से 6 ध्यान नहीं आ रहा है भाई। 0 से 6 जो बच्चे हैं उनके लिंगानुपात में कौन है टॉप पे? क्या बांसवाड़ा है? बांसवाड़ा ही आएगा टॉप पे तो ना, बांसवाड़ा। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर। 0 से 6 बांसवाड़ा। तो 0 से 6 में सबसे कम कौन सा है? शायद धौलपुर है, धौलपुर। 0 से 6 में सबसे कम शायद धौलपुर है। 0 से 6 में सबसे कम शायद धौलपुर है, लेकिन श्योर नहीं है अपन। 0 से 6 में सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर है। आगे चलते हैं और जो 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 याद आएगा त्यों त्यों देख लेंगे। अधिकतम जनसंख्या और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो सबसे छोटा कौन सा है बता? सबसे छोटा दौसा है या धौलपुर है? तो सबसे छोटा धौलपुर है जिला, धौलपुर। सबसे छोटा धौलपुर है। तो अगर सबसे छोटा धौलपुर है तो 0 से 6 के हिसाब से है ना, ये धौलपुर ही आएगा। और ये जो 0 से 6 के में सबसे ज़्यादा ये बांसवाड़ा ही आएगा। बांसवाड़ा में प्रजामंडल की स्थापना 1938 है। बीकानेर की 1942 हुई है भाई, और जो भी कलकत्ता में की थी लड़ाई दंगों की वजह से। और कौन सा है? और काफ़ी है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जनसंख्या से, तोड़ ही नहीं आता है उनका। चल आगे चलते हैं। वे कौन सा कवि है जा री भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग माने परमेश्वर रे समान बतावन लागा हा। राजस्थानी तो राजस्थानी बोलिए, शानदार लगती है। वे कौन सा कवि है जाकी भक्ति और चमत्कार री वजह से लोग माने परमेश्वर रे समान वातावरण बतावन लागा हा। तो क्या करें इसमें? चल डी करते हैं। गलत। बारहट ईसरदास है, बारहट ईसरदास है भाई, बारहट ईसरदास। जो रामदेव जी है, रामदेव जी वो हिंदू मुस्लिम के देवता हैं। कामड़ जाति उनके उपलक्ष्य में नृत्य करती है। कौन सा? 13 ताली। ठीक। जैसलमेर रूणेचा। फिर 50 में ए है। एक क्वेश्चन आया था, बादला कहाँ है? बादला, अब ये तो पता है अपन को, बड़ला सोर पार का सबसे बड़ा है जोधपुर में। लेकिन ये जो ना बदला, बदला भी था, वो इस प्रकार से था, भैदेला है ना, वो तो आया था क्वेश्चन, तो वो भी जोधपुर है। बिलारा चुना पचत क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो बिलारा चुना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, वाह। तो ये तो बीकानेर है ना, नागौर है। जोधपुर भी हो सकता है भाई, क्षेत्र में स्थित नहीं है तो इसका मतलब तो यही है आसपास के ही हैं ये, तभी तो ये है। श्रीगंगानगर अलग आ जाएगा। सही है, ठीक है। ये मैपों से 4-5 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते हैं। मैप क्लियर होना चाहिए भाई। बिलाड़ा, बिलाड़ा दे दे, यहाँ पर बिलाड़ा। चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। श्रीगंगानगर में नहीं है। नागौर है, टंगस्टन डिडवाना। बीकानेर है, कौन सा? बीकानेर में वह है ना, जौबनेर उष्ण अनुसंधान केंद्र, बागवानी। कृषि विश्वविद्यालय भी है बीकानेर में, कृषि विश्वविद्यालय। उस्तकला, सीमा लगती है बीकानेर से पाकिस्तान की, पाकिस्तान से है ना। तो नागौर, बीकानेर, और जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है, लिग्नाइट प्रकार का बीकानेर में। लिग्नाइट किस प्रकार का है? थर्ड प्रकार का। कहाँ से मिलता है लिग्नाइट? जब कपूरड़ी मेड़ता बरसिंगसर, कपूरड़ी मेड़ता बरसिंगसर
और एक और है कपूड़ी मेड़ता बरसिंग सर, एक और है, ध्यान नहीं आ रहा, ये 3 है, और है एक और। बांद्रे सींदरी क्या मिलता है? बेरिलियम। तो बिलाड़ा चूल्हा पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो ये 6 में ये नहीं है। ठीक भाई। लाठी श्रेणी से संबंधित है, लाठी। एक ध्यान देना, जैसे कि एक तो आता है नाली और एक आता है नाड़ी, अलग अलग अर्थ है इनका। तो लाठी श्रेणी से संबंधित है, लाठी सीरीज। जल मृत से संबंधित, साथ में सही है, जल मृत से। लिग्नाइट। और एक और आया था कि भाई वो है ना, वो कौन सा, हाँ मैग्नीज। भाई जो मैग्नीज है, मैग्नीज है वह कहाँ मिलता है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में मिलता है मैग्नीज। ठीक। जैसे कि काला खूंटा, काला खूंटा, काला खूंटा ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा में काला खूंटा। मैग्नीज की बात कर रहे हैं अपन, मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ से मिलता है? जब ये तो पता है भाई, ये नहीं है कि भाई बांसवाड़ा में मिलता है, और भी जगह मिलता होगा जैसे कि भीलवाड़ा वगैरह, अजमेर वगैरह। लेकिन ये जो पता है ना, जैसे कि काला खूंटा, काला खूंटा, और है वो काला खूंटा, काला खूंटा ही ध्यान रहा है, वो है ये जो बांसवाड़ा में मैग्नीज। जलमृत। चंदन वाला रास कैब रूपरी दीठ सुक्कण भातरो कब है? नहीं पता। खंड कैब है चंदन वाला रास कैब रूपरी दीठ सुक्कण भातरो कब है? खंड कैब है भाई, खंड कैब। चंदन वाला रास, चंदन वाला रास कैब रूपरी दीठ सुक्कण भातरो कब है? खंड कैब है। 8 के बाद में 9। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जब अछतपुर नागौर प्रारंभिक राजधानी की बात कर रहा है, तो चौहानों शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? रणथंभौर, दिल्ली, अजमेर। चल अजमेर ही करते हैं, अजमेर। 9 में गलत, गलत, अछतपुर नागौर। अच्छा। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अछतपुर। जब जो मेड़ता है वह राठौड़ की संकटकालीन राजधानी थी, मेड़ता। तो ये जो राठौड़ है इनकी प्रारंभिक राजधानी बता सकता है क्या थी? ध्यान नहीं आ रहा है भाई, भाद्रा जोड़ नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी है। मेड़ता, ये संकटकालीन राजधानी थी मेड़ता, बीकानेर में है ये मेड़ता। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिच्छत्रपुर, नागौर में है ये। ठीक है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, ये तो यही है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। बात चित्रित ग्रंथ की है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। विजयशाही एक प्रकार का सिक्का नहीं भैया, झाड़साई सिक्के हैं, झाड़साई सिक्के हैं। विजयशाही ये वो है क्या? पगड़ी, पगड़ी। ठीक है, पगड़ी। विजयशाही और भी है पगड़ी, ऐसे नहीं है कि ये विजयशाही है। विजयशाही एक प्रकार की पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर नहीं है। आगे 2 क्वेश्चन मैप से 12 में सी है ना, जोधपुर नहीं है। ओसिया जोधपुर, काजरी आफरी जोधपुर, और जो बीकानेर है ना, बीकानेर, बीकानेर, उसमें भाई साहब एक ये भी है, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रॉनिक से नाम है, ये है बात। इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च कुछ ऐसे है बीकानेर में, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च। जो ये है कौन सा, मीटर बनाने कारखाना जयपुर है, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर है,
मीटर प्रणाली कारखाना जयपुर है, ग्लास फैक्ट्री धौलपुर है, और इंस्ट्रूमेंट्स यानी पाने वगैरह ये मशीनी संयंत्र वगैरह ये अजमेर है। जब ये जो बता रहा हूँ ना मैं, ये बीकानेर में है। ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कुछ इस प्रकार से है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। तो क्या है कि रिसर्च तो और भी काफ़ी जगह आ रहे हैं, रिसर्च रिसर्च के नाम से तो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक, वो बीकानेर है। नाल, नाल कहाँ है? नाल हवाई अड्डा बीकानेर है। और जॉबनेर, जॉबनेर बीकानेर है। ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बीकानेर है। बागवानी बीकानेर है। इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है कुछ, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च ऐसे है ना, वो भी बीकानेर है, सेंटर का ही है। बागवानी हो गया, देख बीकानेर में बागवानी हो गया, बागवानी हो गया। ऊर्जा अनुसंधान केंद्र हो गया। उस्ता कला हो गई, उस्ता है ना, उस्ता हो गई। और ये इलेक्ट्रॉनिक है ना, ध्यान देना इस पे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा, पकड़ जाएंगे बात को, बीकानेर है। और जो कृषि अनुसंधान है, कृषि है ना, कृषि विश्वविद्यालय, वो बीकानेर है। आगे चलते हैं। राजस्थान की भक्त कवियत्री गबरी रो जन्म कण हुयो, यानी कि मारवाड़ की गबरी बाई, राजस्थान की भक्त कवियत्री गबरी बाई रो जन्म कटे हुयो। ये पन्ना दाय, पन्ना दाय ने किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की। उदय सिंह किनके पिताजी थे? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप किनके पिताजी थे? अमर सिंह के। पन्ना दाय। तो मारवाड़ की पन्ना दाय कौन है? मारवाड़ की गौरा देवी, गौरा है ना, गौरा देवी सही है ना, गौरा देवी, गौरा है ना, गौरा, गब गौरा देवी है ना। गबरी बाई, ये गबरी बाई बागड़ की मीरा है, बागड़ की मीरा है ये गबरी बाई बागड़ की। कल के मत लेना क्वेश्चनों को, अर्थ का अनर्थ होने में टाइम कभी लगती है। तो गबरी बाई है ना, तो गबरी बाई बागड़ की मीरा, गबरी बाई बागड़ की मीरा। और मारवाड़ की पन्ना धाय, ध्यान देना इन पे भाई। गबरी बाई, गबरी बाई है, गबरी बाई है मारवाड़ की मीरा, गबरी बाई मारवाड़ की मीरा है ना। गलत बता रहे हैं अपन, उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, देख आराम से भाई। पन्ना धाय की बात है तो पन्ना धाय तो मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़, ठीक है। उदय सिंह की रक्षा की थी अपने पुत्र की, वो धड़ के माँ से, किससे? बनबीर से रक्षा की थी। ये तो हो गया पन्नाधाय मेवाड़ की। लेकिन अगर पूछ लेगा वो कि भाई मारवाड़ की पन्नाधाय कौन है, तो फिर क्या करेगा? गौरा देवी, गौरा देवी कर देंगे है ना। मारवाड़ में रे और गौरा में रे, तो मारवाड़ का रे, गौरा का रे, ठीक है। और ये जो है कुड़की, ये मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की में। जांगा के जो पुत्र थे ना बड़े, भोजराज, उससे जन्म हुआ था, वो जन्म किया, वो विवाह हुआ था भोजराज से। अब है जो सांगा जी है, उनका जो अंतिम संस्कार किया गया था वह जो इधर राजगढ़ के पास बसपा में किया गया था, बसपा में। तो भाई ये गबरी बाई है, ये कौन है? इसको क्या कहेंगे? बागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा। तेरह में सही है, तो डूंगरपुर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर, बागड़ किसे कहते हैं? बागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा को। और ये छप्पन का मैदान किसे कहते हैं? छप्पन का मैदान, छप्पन, छप्पन में पे है, तो पे का मतलब है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
14, ये तो डिलीट कर दिया। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्यों में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ये बार बार आता है भाई क्वेश्चन। तो श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, आरक्षित है, रक्षित है, अवर्गीकृत है, अतिसघन है, अतिसघन हटा देते हैं, आरक्षित, आरक्षित करते हैं। अवर्गीकृत। 15 में बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है। हो गया, देखिए भी है ये। तो प्रोटेस्ट। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का वन सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से नहीं है कि 21-22 में यही रिपोर्ट है, वही रहती है। थोड़ा बहुत मामूली अंतर आता है इनमें, चाहे वो 21-22 की हो, चाहे 24-25 की हो, चाहे 25-26 की हो, कुछ थोड़े बहुत आंकड़े चेंज हो जाते हैं बस, लेकिन जो मोयन वो है वो नहीं बदलते हैं। तो जैसे कभी वो प्रतापगढ़ में कर देंगे वन ज़्यादा, तो कभी उदयपुर में कर देंगे वन ज़्यादा, ये है। तो ये किसकी बात कर रहा है, किस श्रेणी का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, रक्षित। तो ऐसे कर लेते हैं भाई, प्रोटेस्ट, रक्षित टॉप पे है, रक्षित है ना, रक्षित, रक्षित, आरक्षित नहीं है, अवर्गीकृत नहीं है ना, तो रक्षित है, प्रोटेक्ट, 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 ठीक है। यानी कि प्रोटेक्ट कर रखा है इनको लोगों से, तो वो ज़्यादा है, रक्षित, 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 रक्षित है ना, रक्षित, ठीक है। या फिर भाई फलाना का नाम का छोरा रक्षित है, तो ये टॉप पे है, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा है, रक्षित, ठीक। 16 फिर आएगा वो, फिर भी चक्कर पाड़ेगा। सपोरा का कौन सा लोक वेद प्रसिद्ध है, ये तो पुंगी है। 16 में बांसुरी, शहनाई, मजीरा। मजीरा तो वो है जहाज, इस प्रकार से आएगा ना कुछ। ये बांसुरी सुशीर है, शहनाई सुशीर है। फिर बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है, बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है, बालदा सिरोही, सिरोही की बात है ना। तो फिर क्या करें, लोहा तो नहीं, टंगस्टन नागौर गया, तो फिर क्या करें, देखें जो बांसवाड़ा है, जो बांसवाड़ा है उसमें भैया ये जो है ना सोने की, सोने की खोजे गए हैं, सोने के जो क्षेत्र हैं वो खोजे गए हैं, लेकिन अभी काम प्रगति पर नहीं है, यानी कि वहाँ ऐसे नहीं है। आशंका व्यक्त की गई है सोने के, यानी कि सोने के क्षेत्र है बांसवाड़ा, कहने का मतलब ये है, लेकिन अभी कार्य नहीं चला है वहाँ। तो सोने के निक्षेप कहाँ है, बांसवाड़ा में। सोने के निक्षेप कहाँ है, बांसवाड़ा में। चांदी का कार्य किस कहाँ चल रहा है, बांसवाड़ा में चल रहा है। और मैग्नीज कहाँ है, मैग्नीज बांसवाड़ा में है, काला खूंटा। और भी है मैग्नीज, लेकिन काला खूंटा वगैरह 3-4 है ना, जब काला खूंटा ही ध्यान दिया है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है, गोविंद गुरु है। अब ये बालदा सिरोही की बात है, के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है बालदा सिरोही, तो टंगस्टन नागौर है। अब चांदी करें इसमें, सिरोही, तांबा करते हैं, चल। टंगस्टन ये भाई, जैसे कि मैं बता रहा था ना, वो 4 नाम दिया है कि भाई मैग्नीज कहाँ से मिलती है बांसवाड़ा में। एक तो काला खूंटा है, काला खूंटा, और है 3। तो इसी प्रकार से ये दिया है इसने अलग, बाल उठा के दे दिया, जैसे कि 4 थे उसमें, जैसे कि काला खूंटा है और थे, तो भाई 1 दे दिया। तो इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन। बालदा, बालदा कहाँ है, सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, बालदा, बालदा रह जाएगा ध्यान, बालदा, हाँ बालदा रह जाएगा।
लोहे संस्कृति, लोहे संस्कृत का मिलिए नो है भरतपुर। रैंड टोंक 3035 सिक्के कहाँ से मिले हैं? रैंड से ही मिले हैं। बनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? टोंक में। बालदा, बालदा भाई सिरोही में है, ध्यान रखना इस बात को। बालदा सिरोही में, वो तो पता है अपन को टंगस्टन नागौर में है, लेकिन है ना ये भी तो पता होना चाहिए। वालदा सिरोही से भी टंगस्टन मिलता है, वालदा। ठीक है। चांदी बांसवाड़ा, तांबा गणेश्वर सीकर नीम का थाना। झुंझुनू सुनारी, वो किस प्रकार की है सुनारी? सुनारी वो लोहे है, सुनारी वो नहीं है तांबा की। बालदा टंगस्टन है, बालदा है कहाँ? सिरोही। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। सही बात है। 8 सितंबर 1857, यानी कि 8 और 1857। तो ये बता भाई बिथोड़ा का युद्ध कहाँ हुआ? बीथो, है ना? ये तो बालदा है, ये बालदा है, और ये बिथोड़ा है। बिथोड़ा यानी कि थोड़ा, थोड़ा सा जल पिला दे, है ना? थोड़ा सा खाना खिला दे, तो थोड़ा की जगह अपन कर देंगे बी थोड़ा। 1857 8 सितंबर ठाकुर खुशहाल सिंह। झालावाड़ मुख्य बोली है, झालावाड़ ये तो हाड़ौती है। जब उम्मठवाड़ी, सौदवाड़ी, कठेरवाटी, झालावाड़ की हाड़ौती, उम्मठवाटी, सौद, यही कर रहे हैं ए। सही है, लेकिन ये ऑप्शन गजब दिया है यार इसने। उम्मठवाड़ी, सौंदवाड़ी, कठेरवाटी, इनके बारे में कुछ अता पता नहीं है भाई। कठेरवाटी, सौंदवाड़ी, उम्मठवाड़ी हाड़ौती है। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? 5 जनवरी 1949, तो बम्बई। 5 जनवरी 1949 को 20 में। सही है, बम्बई। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन मुंबई को सौंपा था। राजस्थान की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार मंत्र है 43 है। ये तो है 826, ये 869 है। जब 869, 826, और जो भारत है वह ऐसे है 3214, 3214, और ऐसे है 2933। रेड कोर में स्थापित किया गया है। रेड कोर पता नहीं, नहीं पता तो कर देंगे इसका, जैसे कि नहीं ये पता यार। अक्टूबर 2004 करेंगे 22 में। रेड कोर सही है यार, अक्टूबर 2004। रेड कोर, रेड कोर में स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004। रेड कोर में स्थापित किया था। रेड कोर कब स्थापित किया गया था? अक्टूबर 2004। 2004, अब ये 2004 से आया 1972। वन सिंह जीव संरक्षण अधिनियम 1973। टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले रणथंभौर में। त्रिनेत्री गणेश रणथंभौर में। अब 73 तो 72 ही होगा ना, ये 73 हो गया टाइगर प्रोजेक्ट। अब ये 74 कौन सा है? क्या जल संरक्षण करेगा? फिर कौन सा है? ये क्लियर ध्यान नहीं है। ये 76 तक है, कुछ न कुछ ध्यान नहीं है ना। और जो RCTC है, रोडवेज परिवहन बस, उसकी स्थापना की गई थी 1964। अक्टूबर 2004। रेड कोर 23। निम्न विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अभूत उत्सव कौन सा है? ये तो वही है आका तीज। किस महीने में पड़ेगी भैया आका तीज? जेठ साढ़ सावन, है ना? जेठ साढ़ सावन भादो कुआर आके, जेठ से आगे नहीं, चैत से चैत, चैत यानी कि अप्रैल। जब चैत्र है, अप्रैल है, तो चैत्र
चैत्र, चैत 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 जैसे बैसाख, बैसाख में पड़ेगी भाई। बैसाख अपन बोलते हैं मई को, बैसाख आका तीज। शरद पूर्णिमा कार्तिक में पड़ेगी। करवा चौथ, करवा चौथ ये भी कार्तिक के आसपास ही पड़ेगी, दिवाली के आसपास। निर्जला एकादशी ये पता नहीं है। बेवाण कला संबंधित है। देख मोमेला, मोलेला, मोलेला, मोलेला में से, मोलेला में से मणमूर्ति, टेरी कोटा, टेरी कोटा सही है। कहाँ है ये मोलेला? मोलेला कहाँ है बता, मोलेला कहाँ है? पड़ गया ना चक्कर। मोलेला कहाँ है? मोलेला राजसमंद है मोलेला, ध्यान नहीं है यार। मोलेला, मोलेला राजसमंद ये शायद। तो मोलेला अगर राजसमंद है तो कास्ट कला किससे संबंधित है? कास्ट, कावड़, ध्यान ध्यान नहीं है। मोलेला, मोलेला देख लेंगे ना राज संबंध है कि कहाँ है। पढ़ तो वो है, वो तो याद है, खैर ना तो दोबारा है पढ़। बेबाण कला संबंधित है प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से। वो तो मांडना आ जाएगा, मांडना, मांडना आंगन चित्रण से। बेबाण मर्ण कला से। चल ये करते हैं, या तो कास्ट कला, कास्ट कला तो चॉइस में यही है भाई। बेबाण कला संबंधित है कास्ट कला से। बेबाण कला संबंधित है कास्ट कला से, तो बेबाण कला संबंधित है कास्ट कला से। मोलेला मिट्टी से, टेरिकोटा मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के खिलौने, वही है। जैसे कि मोलेला, मोलेला चित्तौड़गढ़ तो नहीं है मोलेला, ध्यान नहीं है भाई, सब सिस्टम बैठ रहा है। जब मोलेला मण मूर्ति, मैं से मोलाला, मैं से मण मूर्ति, ये मिट्टी के खिलौने है। कहाँ है? बेबाण कास्ट कला से। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। बांद्रे सींदरी बेरिलियम है। खोदरीबा तांबा है। पता नहीं है भाई। अकवाली भी है, तांबा है। अच्छा, तांबा तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि अपन ने जो याद कर रहा है वही आए। खोदरीबा तांबा अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तांबा है, तांबा अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, तांबा। अख बाली दोबारा देखा ना। अख बाली, अख यानी कि बाली, बाली भाई बजरंग बली, वो राम भगवान की हेल्प की थी बाली, तो बाली उसके आगे लगा दिया अख। ठीक भाई, तो अख बाली क्या है? ये तांबा है, तांबा है। ठीक है। बेबाण यानी कि बाण, बाण नहीं होते हैं कि छोड़ते हैं अपन, खेलते थे पहले बचपन में, ठीक, धर के धनुष बाण पे बाण, तो ये बेबाण है। तो ये क्या है? कास्ट कला से है। ठीक है, सही है, बेबाण कास्ट कला से। मोलेला मण मूर्ति से, बेबाण है ना, बाण सही है, वही बाण है लकड़ी का जो बनाते थे अपन, वही है ये, कास्ट कला से। ठीक है। अबुसाया ये आकातीज है। और पूंगी है बालदा, हाँ ये बालदा, तो बालदा टंगस्टन है ये, बालदा टंगस्टन सिरोही। ठीक है भाई, बालदा टंगस्टन। बालदा कहाँ है? बालदा सिरोही है, बालदा, बालदा, बालदा सिरोही है। टंगस्टन मिलता है। काला कोटा कहाँ है? बांसवाड़ा, वो मिलता है क्या? मैग्नीज मिलता है। बालदा टंगस्टन है भाई। नागौर डिडवाना टंगस्टन। बिथोड़ा, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8/1857। ये बिथोड़ा है ना, ये बै, तो ये जो 8 का है ना, ये ऊपर का बंधा हुआ है,
ये बै भी तो इसी प्रकार का है। तो 8, तो 8 सितंबर 1857। झालावाड़ मुख्य बोली है, ये तो हाड़ होती है। फिर 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन। जयपुर की बोली कौन थी? राजावाटी, नागरचोल। जयपुर की बोली है ढूंढानी की, राजावाटी, तोराबाटी, नागरचोल। 5 जनवरी 1949, बम्बई है ये। 43 किलोमीटर, रीड कोड अक्टूबर 2004। आगे चलो, अकवाली। अकवाली 25 में, तो बा पकड़ ले इसका, है ना। बाली, बाली यानी कि वो राम जी भगवान करा था ना अपन ने, तो बाली, बाली बा, वाह से तांबा, कोदरी बा तांबा। ऐसे ही तो कर रखा है अपन ने, कोदरी बा 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 से तांबा। तो अकवाली में भी बा आ रहा है, ठीक है, तो फिर तांबा, कोई दिक्कत नहीं है। कोदरी बा बाबा से तांबा, तो अकवाली बा बाबा से तांबा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? जो अंतिम समय महाराणा प्रताप को बीता था कहाँ? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? गेटौर, बूंदी, मांडलगढ़। बंदौली, मांडलगढ़ करते हैं। बंदौली है भाई, बंदौली। गेटौर तो जब जयपुर में है। गेटौर, गेटौर, गेटौर जयपुर में है, गेटौर। और जो मेवाड़ के जो महाराणा थे, उनकी जो समाज वो है छतरी, वो कहाँ है? मांडलगढ़। बूंदी, बूंदी में पशुओं के चित्र ज़्यादा थे, पशु पक्षियों के। बूंदी मुँह की मात्रा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? बंदौली है भाई, ये बंदौली। गेटौर जयपुर में है। और मेवाड़ के जो शासक थे, उनकी छतरी कहाँ थी? तो बंदौली है ना, बंदौली, बंदौली। महाराणा प्रताप की जो अंतिम राजधानी थी, अंतिम समय कहाँ बीता था? चावंड। प्रारंभिक राजधानी गोगुंदा। फर्स्ट गोगुंदा, सेकंड चावंड। 1950-53 में, 50 से 53, 50 और 53, 1952 संविधान सभा की स्थापना, ये विधानसभा की स्थापना। 50 से 53, कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा? जब बंगा का वह, जब वह यानी कि ये जो मात्रा है, जब ये मात्रा है इसमें है घोष में, अमरानंद घोष, ठीक। 27 में, सही है, अमरानंद घोष। और वो भी आ जाएगा बीबी, बीबी लालगिरी। बीबी में भी तो है, बीबी लालगिरी। कालीबंगा का वह और अमलानंद घोष का ये, और ये जो है ना बीबी, उसमें भी तो आ रहा है बीबी वह। 1950 से 53, कभी कभी 1952 भी दे देता है। विरुद्ध चित्रीरा रचनाकार रो नाम है? रुक जा, विरुद्ध, विरुद्ध ये है, द से द, सीधर व्यास, विरुद्ध द द द से द। चलिए, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, राठौर पृथ्वीराज, चेतावनी चुंगटा, केसर सिंह बारट, बैली कृष्ण रुक्मणी, बैली कृष्ण रुक्मणी। पृथ्वीराज राठौड़ सही है क्या? बैली कृष्ण रुक्मणी, बैली कृष्ण रुक्मणी, बैली कृष्ण रुक्मणी। सी विरुद्ध तरी, विरुद्ध, 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 सीधर। 28 में गलत कर दिया, दूर आड़ा है। विरुद्ध चेतरी, विरुद्ध, तो ऐसे कर ले भैया ना। विरुद्ध चितरी, दुर्सा, द द, विरुद्ध चेतरी, दुर्सा आड़ा। श्रीधर व्यास की वो हो जाएगी, वो कौन सी?
ध्यान नहीं है ना। बिरुद छतरी रा रचनाकार रो नाम है बिरुद, बिरुद है ना, बिरुद तो दुर्साड़ा। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। और जो नेड़सी ख्यात है, नेड़सी तो वो है ना मारवाड़, मारवाड़ पकड़ है, यानी कि नेड़सी ख्यात मारवाड़ी ख्यात राठौड़ी ख्यात। नेड़सी ख्यात में किसका है? मारवाड़ का, तो नेड़सी मारवाड़ से है। सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर। वीर विनोद श्यामल दास। बिरुद, बिरुद बिरुद का दय कर दिया इसमें पढ़ना ना, आड़ा। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो बनास, बेड़ज, गंभीरी, कोठारी। कालीबंगा तो हनुमानगढ़ है भाई, आई समझ में। आहड़ उदयपुर है। धौलकोट आहड़ नगरी, ताम्र नगरी, ताम्रवती सीकर है। तो बनास है, बेड़च है, गंभीरी है, कोटारी है। बैराट होनी चाहिए भैया। गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है, बची कौन सी फिर? कालीबंगा हनुमानगढ़ है, गलत है, आहड़ है इसमें। बनास, फिर बेड़च, गंभीरी, कोटारी। कोटारी नदी भीलवाड़ा में है, कोटारी नदी भीलवाड़ा में है। गंभीरी, बेड़च, बनास, बनास पे है बिशलपुर बांध टोंक में। तब बनास, बेड़च, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी। आहड़, धूलकोट आहड़। एच.डी. सांकलिया ने खोज थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने प्रथम की थी खोज। इसको नगरी कहा जाता है आहड़ नगर, ताम्र नगरी। ताम्रवती वो सीकर है, सीकर से ही किशोरी देवी है, किशोरी है ना, किशोरी देवी सीकर। वो क्या है सीकरवाड़ी, वो ताम्रवती है, ये नगरी है। आहड़ एच.डी. सांकलिया, आहड़ एड़ ऐसे एच.डी. सांकलिया। और रही बात कौन सी सबसे पहले की, तो अक्षय कीर्ति व्यास ये सबसे पहले आता है। बैराट जयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ है। जब बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी, कोठारी नदी पे है मेजाबांध, मेजाबांध। कोठारी पर, कोठारी भीलवाड़ा में है। गंभीरी चंबल की सहायक। बेड़च, बेड़च का पता नहीं है भाई। बनास चंबल की सहायक है, और खारी बनास की सहायक है। अनास बनास की सहायक है। काली सिंध चंबल की है। सावर जो मती है, साबरमती, वो उदयपुर की दक्षिण पश्चिम पहाड़ी की निम्न पहाड़ियों से निकलती है। आहड़ है, ध्यान रखना ना, आहड़ 30। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बीकानेर की स्थापना की थी बीकानेर, जूनागढ़ किले की राय सिंह। किन वीरों की मूर्तियां हैं? गोरा बादल चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या कर दिया? की खिजराबाद कर दिया था। चित्तौड़गढ़ मेसा पठार पर है ना। गोरा बादल ये तो सही है। जयमल पत्ता करते हैं इसमें। ये जो जयमल पत्ता थे ना, जयमल पत्ता, जयमल पत्ता ये वो है राम व मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी में हुआ था ना, गिरी सुमेल का युद्ध 1544, ठीक है ना, उसमें थे। लेकिन वो सिरोही की तलवार रख दी थी इनके कैंप में, शिविर में। जब राजा था उसके पास खबर पहुंचा दी कि भाई देखिए वो आपके जो सेनापति वगैरह हैं वो मिले हुए हैं। तो भाई वो राम मालदेव था, तो उसका फिर कि यार ये तो सिस्टम गलत हो रहा है, यानी कि शक हो जाता है उस पर, शक हो जाता है, तब वो वहाँ से आ जाता है छोड़ के। तभी तो वो कहता है वो शेरशाह सूरी कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए दिल्ली के बादशाह को देता। यह बात तो ये जयमल पत्ता है। और रूपा जी कृपा जी बेंगू से है। रामनारायण चौधरी बेंगू से है। गौरा बादल चित्तौड़गढ़ है। और धर्म सिंह और भीम सिंह
ये रणथंभौर आना चाहिए, रणथंभौर। धर्म सिंह और भीम सिंह, रणथंभौर आना चाहिए, रणथंभौर। और देख लेना भाई, क्योंकि सिर्फ अपन कन्फ्यूजन में ही हैं। जैसे कि एक तो है जालौर, कानड़देव, और एक है रणथंभौर। जब भाई दो दो हैं ये, जब जैसे कि जालौर में कौन थे और रणथंभौर पे कौन थे, है ना, दो दो थे। धर्म सिंह, भीम सिंह, तेज सिंह, इस प्रकार से है। लेकिन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं न कहीं आ ही जाएगा। चल बता ही देता हूँ, रुक। ये है भाई, उपरोक्त कारणों से 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलग खां व नुसरत खां को विशाल सेना सहित रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उलग खां और नुसरत खां को वो नाम था ना, वो ये भीम सिंह और धर्म सिंह। आदेश दिया। दोनों संयुक्त सेना ने जैन की ओर रणथंभौर पर आक्रमण किया। जैन रणथंभौर पर पहुंचने का एकमात्र प्रवेश द्वार था। जैन, जैन रणथंभौर, जैन रणथंभौर। इस पर आसानी से तुर्क सेना ने अधिकार कर लिया तथा जीवरकर नगर को लूटा। अमीर इस समय मुनिव्रत में व्यस्त था, अतः उसने अपने दो सेनानायकों भीम सिंह और धर्म सिंह, है ना, भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर सेना सहित जैन भेजा। राजपूत सेना ने तुर्की सेना पर जबरदस्त आक्रमण कर उसे पीछे भागने को मजबूर कर दिया। इसके द्वारा जो लूट मचाकर धन एकत्र किया गया था वह भी राजपूत सेना ने छीन लिया तथा अपने साथ उसे वह लेकर सेना पर टूट पड़ा। इस प्रकार तुर्की सेना ने लौटते हुए राजपूत सैनिक पर अचानक आक्रमण किया। इस पर भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। धर्म सिंह तुर्की सेना से छीन कर लाए हुआ लूट का माल लेकर रणथंभौर पर पहुंचे। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर से थे। ठीक है, भीम सिंह धर्म सिंह, भीम सिंह धर्म सिंह। ठीक है, यानी कि केदार बाबा का ना है वो रणथंभौर है। आगे न बात समझ में। ठीक है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर ना जयमल और पत्ता है ये। और भीम सिंह और धर्म सिंह वो रणथंभौर से संबंधित थे। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर से। घोड़ा बादल चित्तौड़गढ़। तो फिर कौन सा है इसमें, 30 में। और ये जो कल्ला जी कहाँ से संबंधित है, कल्ला जी जब 30 में ये है ना। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं, बताइए कौन सा है। तो फिर अलवर, भरतपुर, दौसा ये नहीं है ना। तो सोयाबीन की बात है। मूंगफली में तो बीकानेर टॉप पे है, बीकानेर। मूंगफली में बीकानेर टॉप पे है। वैसे सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है ना, लेकिन अगर ज़िलों की बात की जाए तो ये बीकानेर में है। कहीं होगा जुगाड़ को। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं 31 में। इसमें तो अपन ये करेंगे, सुन। सोयाबीन, सोयाबीन तो कोटा, बूंदी, बारां, जोधपुर, पाली, सिरोही, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, नागौर। चल ये करते हैं, है ना, एक मान लेता है तो ये बी है भाई। कोटा, बूंदी, बारां है सोयाबीन। कोटा, बूंदी, बारां। तो देख, बीन सोयाबीन वे आ रहा है ना, कोटा, बूंदी, बारां। ठीक, सोयाबीन उत्पादक जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां। कोटा, बूंदी, बारां। कोटा, बूंदी, बारां है। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं सोयाबीन, कोटा, बूंदी, बारां। सोयाबीन वैसे वे है ना, बूंदी और बारां। बूंदी, बूंदी में पशु पक्षियों के क्षेत्र है। बारां वो किशनगंज शाहबाद तहसील है ना, शहरी जनजाति शिकार नृत्य। और कोटा, कोटा में रामगंज मंडी धनिया की। बाप बोल्डर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बाप बोल्डर तो जैसलमेर नहीं, जोधपुर है। यानी कि बाप जोधपुर में है।
इसमें क्वेश्चन गलत हो रहे हैं भाई। बाप जोधपुर है, भड़ला जोधपुर है। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के जिले में है जोधपुर। सोयाबीन कोटा बूंदी बारा। और जयमल व पत्ता। आगे चल। कन्हैयालाल सेठियारी काव्यकृति नहीं है, नहीं है, पता को नहीं। 33 में भी ये नहीं है। जबकि मीजर है, लीलटांस है, मायोड्रो हेलो है। कन्हैयालाल सेठिया, जब ये ऐसे कर रखा है देख, लाल और लील, तो कन्हैयालाल सेठिया लीलटांस, फिर लीलटांस और मायोड्रो हेलो कन्हैयालाल सेठिया ले है ना। कन्हैयालाल सेठिया मायोड्रो हेलो। मीजर कन्हैयालाल सेठिया। सोन मरगला। इस प्रकार तो लय भी तो इसमें आ रहा है, तो फिर तो पड़ जाएगी पार। नहीं भैया, इस प्रकार तो नहीं बैठेगा सिस्टम। कन्हैयालाल तो यानी कि कृष्ण भगवान है ना। तो लीलटांस, ठीक है भाई, लीलटांस और मायोड्रो हेलो कन्हैयालाल सेठिया, तो लीलटांस मायोड्रो हेलो मीजर सोन मृगला नहीं है। डामोर जनजाति राजस्थान जैसे डूंगरपुर पक्का है एक, ये जो लाइब्रेरियन में भी आ चुका है अभी ये 2025 में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर है ये 34 में। सही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। डूंगरपुर डूंगरपुर भी नहीं है भाई, है ना। डूंगरपुर यानी कि जैसे कि ये निचला हिस्सा है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। मालवीय उपबोली है, मालवी, तो मालवी उपबोली। अलवरी तो नहीं आएगा, अलवरी तो है ना। मालवी, मालवी प्रतापगढ़ में बोल जाती है मालवी। रांगड़ी, काठेड़ी, थली। रागड़ी तो उसका आ जाएगी क्या, तो वो बाड़मेरी का वगैरह इस प्रकार से आएगी ये। नहीं नहीं नहीं, रागड़ी करते हैं इसमें दिखाना ना 35 में। सही है, 3 अक्षर है, 3 अक्षर है। मालवी यानी कि माल और राग, यानी कि माल खा के राग गा रहे हैं। सही है भाई, माल खा के, जैसे कि मालपुआ खा के राग गा रहे हैं, तो मालवी रागड़ी। मालवी की रागड़ी है, चौथा क्वेश्चन है। मालवी रागड़ी, मालवी प्रतापगढ़ में है, और जिलों को पता नहीं है। फिर जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया। सलीम का मतलब जहांगीर है। 1585 में किया, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, तो भारमल तो आ जाएगा कौन सा अकबर से, ये आ जाएगा भगवंत दास। 36 में। सही है, जब ध्यान दे इस बात पे चक्कर पड़ेगा फिर भी। जैसे कि अकबर है, जो अकबर से सबसे पहले जो अधीन वगैरह हुआ था, या फिर उसके संधि वगैरह की थी, तो वो था शुरू शुरू में भारमल। तो अकबर के समय भारमल है, 4 अक्षर है भारमल में, अकबर है। ठीक है भाई, भारमल अकबर, भारमल अकबर हो गया। अब इसके बाद में यह है भगवंत दास, यानी भारमल का पुत्र है भगवान दास, और भगवान दास का फिर आ जाएगा कौन, मान सिंह। सही है क्या ये भाई। बाबर, बाबर अकबर, अकबर के बाद में फिर जहांगीर, जहांगीर के बाद में फिर है शाहजहाँ, तो भारमल, भारमल के बाद में जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया। 1585 में। सलीम बोलते हैं जहांगीर को, खुर्रम बोलते हैं, खुर्रम, खुर्रम बोलते हैं शाहजहाँ को। तो शहजादा सलीम से 1585 में किया, जब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में।
तो 15 क्षेत्र में अकबर, मान सिंह वगैरह। तो इसका मतलब यही है कि अकबर के समय भारमल, भारमल के बाद में भगवंत दास, और भगवंत दास के बाद में मान सिंह, यानी कि मान सिंह पुत्र था भगवंत दास का, भगवंत दास का। सही है ना ये? सही है भाई। भारमल अकबर से, और भारमल के बाद में फिर भगवंत दास है। अब भगवंत दास के बाद में मान सिंह, तो इसका मतलब ये है मान सिंह के डैडी थे भगवंत दास। ये है बात। ठीक है भाई, मान सिंह के डैडी थे भगवंत दास। 36 में भी है भगवंत दास, 1585 भगवंत दास। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह है झुंझुनू। है तो झुंझुनू नहीं आएगा। स्टेपी अर्धशुष्क उस झुंझुनू ही तो है, और क्या करेगा। 37 में, ये तो डिलीट ही कर दिया। बढ़िया है। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः भीड़ पाए जाते हैं? ये तो चंबल है, सब जानते हैं ना। चंबल है, हाँ तो चंबल बेसिन है। माही, माही की कौन सी नदी है? माही में, तो सोम में, मैं हाई माही, तो फिर ये सोम। माही की सहायक नदी सोम है। सोम माही जाकम पे है बेणेश्वर धाम। सोम 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 माही, देख अगर देखा जाए तो देख, सोम फिर माही फिर जाकम प्रतापगढ़ में। तो सोम है मैं माही, जाकम है मैं, है ना। तो सोम माही जाकम, सोम की माही है, जाकम प्रतापगढ़, जाकम प्रतापगढ़ है ना। डूंगरपुर भीड़ पाए जाते हैं चंबल बेसिन। निम्न किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली? दादू दयाल, 39 में। जाम्बोजी है भाई, गलत गया। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। गुरु गोरखनाथ से पीपा जी, रामदास जी, दादू दयाल जी, जाम्बोजी। जाम्बोजी 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 वही 29 नियम बिश्नोई। दादू दयाल, दादू दयाल का मतलब ढूंढानी, इनकी जो बोलियां थी ढूंढानी में थे, है ना। दादू दयाल ढूंढानी। और राजस्थान से बाहर जन्म हुआ था। अकबर से मिलने गए थे फतेहपुर सीकरी। और दादूरा खोल इस प्रकार से भी है। ये अपना जो वो करते हैं क्या, दाह संस्कार की जो प्रक्रिया करते हैं वो अग्नि को समर्पित नहीं करते, पशु पक्षियों को छोड़ देते हैं अपनी बॉडी को, है ना। ठीक है। और ये जाम्बोजी है। जाम्बोजी के बारे में क्या पता है? जाम्बोजी वो 29 नियम बिश्नोई। सही है। रामदास, लालदास बीकानेर है। पीपा जी वही है, पीपासर, यानी कि इनका जो साम्राज्य था वो था गागरोण दुर्ग। मीठे साई की दरगाह है गागरोण, यानी पहले ये राजा थे फिर बाद में संत हो गए। भरतरी भी पहले राजा थे बाद में संत हो गए, अलवर भरतरी। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। जाम्बोजी है, जाम्बोजी, जाम्बोजी। गोरखनाथ, नाथ जाम्बो, है ना, नाथ जाम्बो जी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? दक्षिण पूर्व की बात है ना, दक्षिण पूर्व की। तो बाल रहा तो नहीं दिया तो इसने। दक्षिण और पूर्व की बात है। दजिया, कुमारी, दिप्पा, खील। क्या ही करें अब इसमें, देखते हैं भाई। 40 में दजिया है ये। होने को तो ये सब स्थानांतरित कृषि के ही प्रकार हैं, लेकिन अलग 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 क्षेत्रों में। कि भाई दिप्पा माँ कही जाती है, खिल माँ कही जाती है, कुमारी माँ कही जाती है। सब स्थानांतरित कृषि के ही है ये। बालरा, कुमारी, दजिया, दिप्पा, खील। तो दजिया है ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में। दजिया, दजिया चाहिए, दजिया। दिप्पा, खील, कुमारी। निम्न में से कौन से गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है?
पता नहीं। 41 में डी है महेंद्र सिंह, जबकि अनूप कुमार सागर घायल है। वीरेंद्र पूनिया है 42। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं क्या है? आवासीय विद्यालय है, सुविधा युक्त है, किशोरों के व्यक्तित्व, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान, तो सभी कर देते हैं इसमें। सभी सही है। आरटी की धारा 14 सुनिश्चित करती है किसी बालक आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय से प्रवेश इनकार नहीं किया जा सकता। रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध, किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। सभी सही है। फंसा दिया ना, ये है इसमें। ए भैया, दोबारा देख ले। आरटी की धारा किसी बालक की आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। यह है इसका कहने का मतलब। ठीक है, तो भाई गलत हो गया अपना तो। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, ये लुभावनी ऑप्शन दिए थे ना। अब लुभावनी ऑप्शन किसी प्रकार से दे, जब करेक्ट याद नहीं होता, तो यही बात है। बाल मित्र योजना के उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना। लैंगिक उत्पीड़न 44 सही है। लैंगिक उत्पीड़न। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 है, तो कार्य दिवसों पर शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 105। 105 है ना, तो 800 800 और 200 ये है 45 में। फिर 46 इंदिरा रसोई योजना का संकल्प व्याख्या है। कोई भूखा ना सोए 46। कोई भूखा ना सोए। कुरंजा कुरंजा का जिला समकर है कुरंजा, तो ये है खींचन में है ये। तो खींचन कहाँ है? जोधपुर में 47 में। सही है, जोधपुर। कुरंजा खींचन तो जोधपुर। जालौर सुंदा माता भालू जालौर का। जयपुर का कौन सा है? जयपुर का चीतल है, चीतल। जयपुर का चीतल सही है ना, जयपुर का चीतल। आगे चलते हैं। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु वर्ष है? पता नहीं। 48 में। बी है 15। अच्छा 15 न्यूनतम आयु सीमा है 15। ददरेवा दे दे रेवा गे गे गोगा जी दे दे गे गे गोगा जी। देवनारायण जी डाक टिकट जारी किया गया था। तेजा जी प्रोफेसर नागौर खंडाल। पाबू जी ऊँटों के देवता कोलू। वो की मात्रा है पाबू कोलू 49 में। सही है सी गोगा जी। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों के लिए अब तो ये राशि बढ़ा दी है भाई 50 में सी। अब तो शायद ज़्यादा है ना, छोड़ इसको। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 51 भी है 1961। भारतीय संविधान कौन संशोधित ग्राम सभा के बारे में है? ग्राम सभा 243 से ही कर देते हैं। सही है, 243 से ग्राम सभा के बारे में है। 243 से जब ये भी देता है वो 243 के संबंधित है। 243
ZG कुछ इस प्रकार से भी है, अलग अलग सिस्टम है ना। 52 सी है। 53 किस किले में ऊँट अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये बीकानेर है जिले में, बीकानेर। उष्टकला उस्तकला बीकानेर, ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, कृषि अनुसंधान है ना, कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, उस्तकला बीकानेर, ऊँट अनुसंधान बीकानेर, बागवानी बीकानेर, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे है बीकानेर सेंटर से है ना। फिर वो और है कौन सी, क्या है वो जो सेना वगैरह वो परीक्षण करते हैं ना, वो है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। बीकानेर कुछ रेंज परीक्षण वैसे बोलते हैं ना। 53 में सी है। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? एयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वेंट चिंद, स्ट्रीट वेल्डर। सभी है 54 में, सभी है। एयर ड्रेसर 1840, दर्जी 1840, प्लम्बर 1840, एयर ड्रेसर, दर्जी, प्लम्बर, सर्वे चिन्हित, स्ट्रीट वेल्डर। 8 अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। 55 बी है, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। 8 अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। 8 व 9 की धाराओं के अनुसार राज्य सरकार का। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये है 3। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले 22 प्रांतों में से मात्र 3 में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। लोक सेवा कार्यरत थे। जयपुर, बीकानेर, अजमेर। सही है क्या? पता नहीं भाई। 56 में ए है 3 कौन कौन से थे? 57 निम्न कथनों पर सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। 57 में बी है, एक गलत है, सेकंड सही है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान के 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। ये गलत है इसमें। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान के 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई थी। ये गलत है इसमें है ना। ये 2 सही है। शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। वोहरा, वोहरा। अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। वोहरा क्या करेगा अब तो इसमें? वोहरा राजसमंद में, पता नहीं भाई। बांसवाड़ा है बोहरा। वाह वाह, बांसवाड़ा। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पों को ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 59 में ये है 5%। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर किस प्रकार के संत हैं? बोहरा मुस्लिम संत बांसवाड़ा में। अजमेर जानबूझ के दिया है उसने। 59 में ए, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 10 लाख। 59 में ये है और 58 में बी है। 58 में बी, 59 में ए। भारतीय संविधान शिक्षा, ये तो संवर्ती सोची है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित? भारत राजस्थान रत्न है। 61 में 2-4 क्वेश्चन और है, बंद करेंगे फिर है ना। 61 में ए संगीत। 62
डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ए, जिला प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान 62 में ए, 62 में सी है भैया। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, 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 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चंदेरिया संयुक्त चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया, जब ये वो है ना इस्पात संयंत्र, इस्पात करते हैं, क्या तांबा करते हैं, इस्पात है, गलत है, जस्ता है, जस्ता। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़ में, लेकिन ये जस्ता पूछ लिया इसने। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में है। चंदेरिया जस्ता में, जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, जस्ता है भाई ये, बढ़िया। चंदेरिया जस्ता। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? डी 5 सितंबर 2022 है। 5 सितंबर 2022 है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2022। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 5 सितंबर 2022। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? 65 ए 11 से 13 नवंबर 2022। ये जो है ना आईटी जॉब, ये जोधपुर में ही होता है भाई। 11 से 13 नवंबर 2022, 65 में। गिरी सुमेल युद्ध, ये तो 1544 है, जनवरी 1544। फिर भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 13 नहीं 14 है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया? 14। 67 में 68। अब है ना, इनको बाद में देखेंगे, ठीक है, इनको बाद में देखेंगे, ठीक भाई। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में ना। धन्यवाद। 65 से बाद में ले लेंगे, 65 से। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।